हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट। तो नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट आता है घात पर आधारित प्रश्न। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इतना नंबर का इतना से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में मेरा कितना आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आते हैं फ्रेंड हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। हमसे पूछा गया है 6 पे पावर इतना को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड। देखा जाए इतना दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है अगर इतना को इतना से डिवाइड किया जाए तो शेष में हमारा क्या बचेगा। तो यहाँ पे एक बात नोटिस करना है, अगर इससे एक ज्यादा हो तो हमारा शेषफल हमेशा एक बचेगा। आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमसे पूछा गया 17 पे पावर 200 को यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो पहले क्वेश्चन में बताया था एक अगर ज्यादा हो तो शेषफल एक बचेगा। यहाँ पे 17 है, पावर में 200 है, डिवाइड में 16 है, इससे एक ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो एक बचेगा। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। पूछा गया है 17 पे पावर 200 को 18 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। पहला क्वेश्चन में हमने पढ़ा था इससे एक ज्यादा था। अब यहाँ से देखिए, अब इससे एक ज्यादा है तो ये बनेगा कैसे। अगर इससे एक ज्यादा है, अगर इससे ये एक ज्यादा है और पावर में सम है, पावर हमारा सम है तो शेषफल एक बचेगा। अगर पावर में विषम होता तो जो पूछा गया है हमारा वही आंसर हो जाता। अब आता है हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमसे पूछा गया है 30 पे पावर इतना को यदि 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो पहला क्वेश्चन में बताया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन में अगर पावर सम हो तो एक बचेगा, अगर पावर विषम हो तो यही बचेगा हमारा आंसर। इतना को इतना से भाग दिया जाए ठीक, तो क्या शेषफल बचेगा। इससे एक ज्यादा है, अब पावर विषम है तो हमारा आंसर ये आएगा। अगर पावर सम रहता तो हमारा आंसर एक आता। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है 10 पे पावर इतना को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो बताया था अगर पावर सम हो तो एक बचेगा, अगर विषम हो तो ए बचेगा। हमारा ए हो गया ये, तो एक इससे ज्यादा है, इससे एक ज्यादा है, पावर कैसा है सम है, तो शेषफल क्या बचेगा एक बचेगा। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा अगर टाइप 1 में हमने देखा अगर एक ज्यादा हो या कम हो तो कैसे बनाना है। अब अगर हमसे क्वेश्चन कर देगा 2 पे पावर 31 डिवाइडेड 5, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। हमसे पूछा गया है 2 पे पावर 31 को 5 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था या तो एक इससे ज्यादा था या एक इससे कम था, लेकिन यहाँ 3 ज्यादा है, इससे आगे आएगा आपको 4 ज्यादा रहेगा, 10 ज्यादा है, जितना भी ज्यादा रहे उससे मतलब नहीं है। सिर्फ हमको देखना है पावर, हमको देखना है पावर अगर सम है, पावर अगर सम रहे तो पावर को छोटा रूप में कन्वर्ट करने के लिए 2 या 4 लेंगे। अगर पावर विषम है
तो पावर को छोटा रूप में कन्वर्ट करने के लिए 1 या 3 लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा पावर विषम है। 2 पे पावर 1 रख के देखते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, ये डिवाइड होगा नहीं। अब हम 3 लेकर चलते हैं। 2 पे पावर 3 लिए, डिवाइड किए 5 से, 2 का क्यूब होता है 8, 8 को डिवाइड किए 5 से, तो हमारा रिमाइंडर बचा 3। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन किया गया है 3 पे पावर 20 को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अगर तो मैंने बताया था अगर पावर सम रहे तो पावर को छोटा रूप में कन्वर्ट करने के लिए 2 या 4 के रूप में लेते हैं। अगर पावर विषम रहे तो इसको छोटा करने के लिए 1 या 3 लेते हैं। यहाँ पे पावर मेरा सम है, पावर सम है तो 2 या 4 लेंगे छोटा रूप में कन्वर्ट करने के लिए। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारा शेषफल आएगा 2। आते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे। हमसे पूछा गया इतना को यदि 40 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो हम लोग पढ़े थे अगर पावर सम हो तो पावर को छोटा रूप में कन्वर्ट करने के लिए 2 या 4 लेते हैं। अगर पावर विषम हो तो पावर को छोटा रूप में कन्वर्ट करने के लिए 1 या 3 लेते हैं। तो हमारा पावर है विषम है, तो हम पावर विषम है तो हम पहले 1 लेकर चलते हैं। पावर है अभी इतना ही नंबर रहेगा। अब इसको 5 से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 42। 42 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष बच जाएगा 2। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है इतना को इतना से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। हमने बताया था अगर पावर सम हो तो पावर को छोटा रूप में कन्वर्ट करने के लिए 2 या 4 मानेंगे। अगर विषम हो तो पावर को छोटा रूप में कन्वर्ट करने के लिए 1 या 3 मानेंगे। तो पावर हमारा विषम है तो पावर 1 के रूप में लेके चलते हैं। सड़सठ प्लस 67 134। अब इसको डिवाइड करेंगे 68 से तो रिमाइंडर आएगा हमारा 66। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन किया गया है इतना को इतना से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। पावर है सम, हमने बताया था अगर पावर सम हो तो पावर को छोटा रूप में कन्वर्ट करने के लिए 2 या 4 लेकर चलते हैं। पावर हमारा सम है, इसको छोटा रूप में कन्वर्ट करने के लिए 2 लेते हैं -11। 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 में से 11 जाएगा 73 डिवाइडेड 8, हमारा शेष बचेगा 1। अब हम लोग आते हैं अपने टाइप 3 पे। क्वेश्चन है 100 से 400 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 5 और 7 दोनों से विभाजित हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको करना क्या है, ये दोनों का एलसीएम ले लेना है। 5 और 7 का एलसीएम 35। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे ये 2 को लेकर चलना है, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे अब इसको लेकर चलना है। तो ये नंबर है, इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमारा 9 ऐसी संख्या है जो 5 और 7 से दोनों से डिवाइड हो सकता है होगा। आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा गया 200 से 500 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 3 और 4 से विभाजित होगी। तो हम बताए थे
ये दोनों का एलसीएम करना है। तो 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। 12 को 200 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। अब 12 को 500 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 41। अब हम बताए थे कि इसको इससे माइनस करना है, तो 41 को माइनस करेंगे 16 से तो हमारा आ जाएगा 25। तो 25 ऐसी संख्या है जो 200 और 500 के बीच 25 ऐसी संख्या है जो 3 और 4 से विभाजित होगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।